हेलो गाइस, तो पंजाब फाइनेंशियल रूल्स को आगे बढ़ाते हैं। आज उसका अगला चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 6 है, पे अलाउंसेस ऑफ गजटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रिगार्डिंग बातें करेगा ये चैप्टर। अब देखिए 6.1 से स्टार्ट करते हैं। पहला है पे एंड अलाउंसेस। तो सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर इन दीज रूल, पे एंड अलाउंसेस आर पेएबल ओनली, कब पे किए जाएंगे? ओनली अपॉन द पर्सनल क्लेम। तो पर्सनल क्लेम ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर ही पे किए जाएंगे, या फिर ऑन हिज पर्सनल रिसीट। तो किसी के पास पर्सनल रिसीट है उसके बेस पर भी पेमेंट्स की जा सकती हैं, नोट अदरवाइज। तो इसके अलावा कोई भी और वे से क्लेम नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट अंडर द स्पेशल अथॉरिटी। कोई स्पेशल अथॉरिटी के अंदर भी किया जा सकता है, इन ईच केस ऑफ गवर्नमेंट और कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जर्नल। उसके बाद इसमें लिखा गया है कि द गवर्नमेंट एम्प्लॉय मे बी अलाउड टू रिसीव द मनी थ्रू द मैसेंजर, मतलब अपने एजेंट के थ्रू भी रिसीव कर सकता है, लेकिन इस केस में गवर्नमेंट की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए एजेंट ने कुछ भी ऐसा कर दिया तो गवर्नमेंट अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे फ्री है। तो यहाँ पर देखिए, द गवर्नमेंट एम्प्लॉय मे बी अलाउड टू रिसीव द पेमेंट थ्रू द मैसेंजर ड्यूली ऑथराइज बाय हिम to receive the money on his account, but there can be endorsement on the bill any such person. In such cases the government accept no responsibility in respect of money, check or draft that may be handed over to messenger. तो बिल पर एंडोर्समेंट तो होगी कि पेमेंट किसको की जानी है, चाहे वो एजेंट को ही क्यों ना की जानी हो, लेकिन गवर्नमेंट की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो भी उसने मनी या कैश ड्राफ्ट मैसेंजर को दिया है जो कि ड्यूली ऑथराइज्ड है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट में क्या बोला है, फर्स्ट नोट कहता है कि अंडर द अबव रूल द रिसिप्ट ऑफ अ बैंकर और एजेंट, अब एजेंट और बैंकर को पेमेंट की जा रही है, शेल नॉट बी एक्सेप्टेड एज ए फाइनेंशियल इक्विटेंस, तब तक इसको फाइनेंशियल मतलब इक्विटेंस नहीं मानी जाएगी, अनलेस द बिल इटसेल्फ इज ओनली एंडोर्स इन फेवर ऑफ बैंक। मतलब जब बिल की पेमेंट की जा रही थी उसको एंडोर्स किसके नाम पर किया गया हो, बैंकर और एजेंट के नाम पर ही एंडोर्समेंट हो, तभी उसकी जो रिसीट मिली है बैंकर और एजेंट की उसे फाइनेंशियल इक्विटेंस माना जाएगा, मतलब प्रूफ माना जाएगा। वो भी कब? जब वो ड्यूली साइन और स्टैम्प हो जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा, मतलब कि बैंकर ने रिसीव की उसके बिहार पर। तो जब तक वो फाइनेंशियल जो रिसीट दी गई है उसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपना एक्सेप्ट नहीं करता, रिसीव नहीं करता, उस पर स्टैंपिंग नहीं करता, तब तक वो एक प्रूफ नहीं है रिसीट का। उसके बाद अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अ सिंगल पर्सन, ना तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना ही एक सिंगल पर्सन क्या नहीं हो सकते, एजेंट नहीं हो सकते एज पर अंडर रूल 5.5 फॉर द पर्पज ऑफ अबव रूल। उसके बाद नेक्स्ट है द प्रोविज़न ऑफ रूल अप्लाई टू ऑल द पेमेंट इन इंडिया। तो ये जो रूल्स हैं वो सभी पेमेंट्स पर अप्लाई होंगे, वेदर ऑन रिलेटेड टू पे से रिलेटेड है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, या फिर अदर अलाउंसेस से रिलेटेड है, विच अंडर द रूल आर मेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और अदर पर्सनल अकाउंट। तो सभी पेमेंट्स पर, चाहे वो टीए की हो, अलाउंसेस की हो या फिर पे की हो, ये रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पॉइंट में देखिए क्या कहा है, व्हेन द एंडोर्समेंट ऑन ए बिल इज़ इनकम्प्लीट, मतलब एंडोर्समेंट की गई थी लेकिन वो इनकम्प्लीट है, तो प्रोसीजर हमने सब्सिडियरी रूल का फॉलो कर लेना है। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे 6.2 से पहले पढ़ लेते हैं 6। उसके बाद द क्लेम टू पे ट्रैवलिंग allowances and other allowances and honoraria in respect of NCC officer, जो NCC officer के रिगार्डिंग बात की गई है, shall be drawn on establishment bill form। कौन से बिल पर? एस्टेब्लिशमेंट बिल फॉर्म पर ड्रॉ किया जाएगा by the officer commanding the NCC units and troop commander विदाउट एनी अथॉरिटी फ्रॉम अ AG। तो AG से अथॉरिटी के बिना ही ड्रॉ किया जा सकता है NCC ऑफिसर के पे एंड अलाउंसेस को। उसके बाद 6.2 कहता है कि द कम्पिटेंट अथॉरिटी इज़ नॉट ए लिबर्टी टू रीएडजस्ट द पे। तो रीएडजस्टमेंट नहीं होगी, ये गस्टेड एम्प्लॉय के रिगार्डिंग है कि मान किस तरीके की एडजस्टमेंट नहीं हो सकती हैं। देखिए कि एक एम्प्लॉय को ज़्यादा पेमेंट कर दी, दूसरे को कम कर दी जाए। दूसरा, अगर कोई अब्सेंट है तो उसकी पे किसी और को भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ठीक है, नोर मे बी डिस्ट्रीब्यूट टू पे ऑफ एन एब्सेंटी अदरवाइज देन प्रोवाइडेड इन द रूल। जैसे रूल में कहा गया है वैसा पेमेंट होगी, अदरवाइज एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। तीसरा, देयर इज़ हाउ एवर नो ऑब्जेक्शन टू एक्सेस अपॉइंटमेंट। एक्सेस अपॉइंटमेंट पे कोई भी ऑब्जेक्शंस नहीं है। बीइंग मेड इन लोअर यूनिट, अगर लोअर ग्रेड लोअर कैडर में कोई अपॉइंटमेंट की जाती है, किसके अगेंस्ट की जाएगी लेकिन अपॉइंटमेंट?
अगेंस्ट एन इक्वल और ग्रेटर नंबर ऑफ वैकेंसी लेफ्ट अनफिल्ड इन हायर ग्रेड। अगर हायर ग्रेड में कोई वैकेंसी खाली पड़ी है तो उसके अगेंस्ट लोअर यूनिट में, लोअर कैडर में पोस्टें फिल की जा सकती हैं। लिबर्टी में नॉट बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। मतलब जो ये लिबर्टी दी गई है कि आप लोअर ग्रेड में पोस्ट फिल कर सकते हैं, इस लिबर्टी को न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता। लाइक कि अगर 5 एक डिपार्टमेंट में पोस्टें हैं तो उसको 5 से ऊपर नहीं जाएंगी वो, ठीक है। फॉर ईच वैकेंसी इन ए हायर यूनिट और कैडर ओनली 1 एक्स्ट्रा यूनिट इन लोअर यूनिट और कैडर इज एडमिसेबल। तो अगर हायर में एक पोस्ट खाली पड़ी है तो लोअर में भी एक ही फिल कर सकते हो आप। उसके बाद द नंबर ऑफ लोअर ग्रेड शुड नॉर्मली बी प्रमोटेड टू द हायर ग्रेड इन ऑर्डनरी कोर्स। तो जो भी प्रमोशन हुई है वो आपने नॉर्मल कोर्स में ही करनी है, इससे आउट ऑफ बॉक्स जाकर कुछ नहीं करना। मोरओवर सच अ प्रमोशन शुड बी इन देयर ओन लाइन नोट आउटसाइड द नॉर्मल। उसके बाद जो नोट 2 क्या कहता है कि जो भी एक्सेस अपॉइंटमेंट्स हैं वो अगर गजेटेड हायर पोस्ट है जो कि गजेटेड है, तो जो लोअर में है चाहे तो आप गजेटेड भी फिल कर सकते हैं और नॉन गजेटेड भी फिल की जा सकती हैं। तो देखें नोट 2 क्या कहता है, द एक्सेस अपॉइंटमेंट इन लोअर ग्रेड विच इज़ टू बी एडजस्ट अगेंस्ट अ वैकेंसी लेफ्ट अनफिल्ड इन द हायर ग्रेड इन अ गजेटेड कैपेसिटी मे बी ऑफ गेस्टेड भी हो सकती है और नॉन गेस्टेड नेचर भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है 6.3 जो कि ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज के बारे में बात करता है। जब चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाता है, एवरी ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज ऑफ अ गेस्टेड गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई का चार्ज का ट्रांसफ़र हो गया, शुड बी रिपोर्टेड बाय द पोस्ट ऑन सेम डे। सेम डे पर रिपोर्टिंग किसको करनी चाहिए, एजी को की जाएगी इन फॉर्म PFR 2। और एक कॉपी ऑफ रिपोर्ट शुड साइमल्टेनियसली बी सेंड टू द हेड ऑफ ऑफिस, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जाएगा और अदर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है तब भी उसके पास जाएगा। नोट 1 क्या कहता है, व्हेन एन ऑफिसर इज इनिशियली अपॉइंटेड टू गवर्नमेंट सर्विस, व्हेन ही इज़ ट्रांसफ़र की जाती है या फिर उसको लीव दी जाती है, और व्हेन ही रिटर्न्स टू ड्यूटी आफ्टर लीव, और रिटर्न आ जाता है ड्यूटी पर आ जाता है लीव के बाद, अ कॉपी ऑफ ऑर्डर टू द अपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र एंड लीव एंड एजम्पशन ऑफ ड्यूटी शुड बी एंडोर्स टू द एजी। तो एजी को इसकी जो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज है या फिर वो ड्यूटी पर वापस भी आता है, उसकी कोई लीव ग्रांट की जाती है, ट्रांसफ़र किया जाता है उसे, तब भी एजी को एंडोर्समेंट होगी। तो ये था हमारा 6th चैप्टर रिगार्डिंग पे एंड अलाउंसेज ऑफ अ गजेटेड एम्प्लॉय। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।